कोई कह छल ईश्वर है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईस कहा जो जो मात रिसाए। ये कोई तो कहे यो ईश्वर नहीं है, यो तो कोई छल है, कोई कहे यो किन्नर है यानी भूत बात है। तीन बातों से वो बड़ी दुखी होती है नीमा। फिर कहते हैं खलक मुलक देखण गया राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है और ऊपर से देवता कहते हैं, देव कहे ये ईश है, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीश। अब कहते हैं ये देवता तो कहते हैं ये भगवान है, और ऊपर के भगवान जो कह रहे हैं वो कही तो भाई पूर्ण ब्रह्म है, अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। अपने आत्माओं, आज से 600 वर्ष पहले एक परमात्मा कबीर जी ने जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं उन्हीं के सदग्रंथ में उपलब्ध हैं। पहले वो दिखाती है थोड़ी सी। अब देखिएगा, ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, 74-75 पे दिखाते हैं आपको। ये ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे है। सुन जुलाहा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशिचंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुन अस बोल ही लीना। आगे क्या बताते हैं, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आवे, अन पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। वो दुखी हो गया कि बेटा दूध कुछ अन्न पानी दूध दाद करता है, पीता ही नहीं। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो सब तब बचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलि भांति। कुछ तुम सेवा हर चूकी चूका, ताते भयो जुल्हा करूपा, प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद को जैसा ज्ञान था वैसा उसका समाधान कर रहा है नीरू का। अब क्या बताते हैं, हे प्रभु जस किन्नो उपायो, आरत को तू दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बेटा है कुछ खा ले, ऐसा विधि बता ब्राह्मण। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई विद्वान पुरुष है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाडे करते ही आगा। अब कहते हैं वो बछिया लिया जिसको कभी बैल ना लागा, यानी कति कंवारी हो, उस कंवारी बछिया ले आना और तब उसके पास खड़ा कर देना। दूध चलते ही थनते, दूध ही धरे छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताही देव खाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूँ नहीं जाना। इन्होंने दूत कह के छोड़ दिया। वो दूत कौन था? वो शिव जी थे। अब गरीबदास जी ने कहते, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन वियोग। अभी आपको सुनाएंगे पूरी वाणी गरीबदास जी की। अब ये थोड़ा सा चित्र देते हैं कि कंवारी गाय को, अब जैसे कहा है कि बछिया लाओ जाको बैल नहीं लागा, यानी कभी तो अभी पूरी कंवारी। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भय लिया ईस को गोद।
नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, धन मोमिन धन पूर्णा धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धर्या ला मोमिन एक धैनु लिया। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवत बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब वह नीमा रो रही थी, बुरा हाल हो रहा था। ए भगवान आपने यो बालक दिया, शिव जी भगवान आपने बालक दिया और अब इसको छीन रहे हो। बच्चा ना था तो संतुष्टि होती जा रही थी, अब देकर ले रहे हो भगवान। ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकूंगी, इस बच्चे के साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। यूं कहकर बुरी तरह बिलख रही है। 25 दिन हो गए। तब कहते हैं क्योंकि वो शिव जी को ही आश्रित थी, तो परमात्मा ने कहा, प्रेरणा के लिए शिव जी को वहीं बुला लिया। शिव जी वहां आए, कहा माई क्यों रो रही है? साधु संत रूप बना के आगे कहने लगे, माई क्यों रो रही है? सारी कहानी बताई कि मेरे भगवान शिव जी ने मुझे पुत्र दिया, अब ये मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। इसने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे। इसको 25 दिन हो गया, आज तक इस अन्न तक नहीं खा लिया और शकल देखा थी इसी जैसे स्वस्थ बच्चा। तो शिव जी कहने लगे, माई दे मेरे को इस बालक ने। माई ने परमात्मा को उठाया बालक को और शिव जी के चरणों में रखना चाहा, जमीन पर लेटाना चाहा। परमात्मा एकदम आकाश में उड़ गए, आकाश में उठ गए हाथ से और शिव जी के सिर के समांतर दूर खड़े आकाश में निराधार रुक गए ऐसे बालक। अब शिव जी तो समझ गए ये कोई महान आत्मा है। तब शिव जी ने ऐसे करा कि मेरे पास आओ। परमात्मा उसके हाथों में आ गए, चरणों में नहीं तो हाथों में आओ। हाथों में आ गए। फिर कबीर साहब 25 दिन के बालक ने वार्ता करी शिव जी के साथ। अब वो तो समझ नहीं सकी, लेकिन वो जो बालक बोल रहा था तो भी वह नीमा ये सोच रही थी, एक ये महात्मा है, बड़ा समर्थ है और इसने मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया और ये बालक बोल रहा है। अब वो संत को ही क्रेडिट दे रही है, वो गुप्त रूप में खड़े थे शिव जी। तब शिव जी ने कहा कि अपने पति को बुलाओ। परमात्मा ने कहा कि इनको कहो एक कुंवारी गाय लावे और एक मटका लावे, कुमार कहते हैं कोरा, और फिर आप उस पर हाथ अपना आशीर्वाद देना, आपकी कृपा से वह दूध दिया करेगी। अब मालिक तो अब महिमा के भूखे नहीं है और उस ऐसे ही किया गया। कुंवारी गाय लाए, शिव जी ने उसका थाप मार दी, ऐसा आशीर्वाद दिया बच्चिया को, लंबे लंबे सतन हो गए और कुंवारी गाय ने दूध अपने आप चल पड़ा, वो पात्र भरते ही बंद हो गया। शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। तो यहाँ परमात्मा को पहचानना इतना आसान होता जा रहा है बाप के लिए कि वेद बतावें भगवान शिशु रूप धारण करके आता वो भगवान प्रत्येक युग में, क्योंकि वेद केवल कलयुग के लिए नहीं लिखे, ये तो सतयुग से चले आ रहे हैं और ये सभी युगों में परमात्मा ऐसी ही लीला करते आ रहे हैं। जब शिशु रूप धारण करके आते हैं तो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, ये वेद भी प्रमाण करते हैं, परमात्मा की स्वयं की हुई लीला भी प्रमाणित करती है और आंखों देखा और पीछे परमेश्वर से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त आदरणीय गरीबदास साहिब जी प्रमाणित करते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कबीर इज गॉड। वो जुलाहा कबीर जो धारण कबीर काशी में 120 वर्ष रहे, एक कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए, वही उसी उपलक्ष्य में उस परमात्मा ने आके हमें क्या रास्ता दिखाया, हमारे को अपने सतलोक की जानकारी दी जो काल ने दबा रखी थी और हमारा सब संकट दूर करने की वो मंत्र जाप दिए बताए और पूर्ण मोक्ष कराने की विधि बताई। इसलिए ये इस उपलक्ष्य में ये 5 दिन का समागम आज प्रारंभ हुआ। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए 2 दीनन के पीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में
परमेश्वर कबीर साहिब के प्रकट दिवस के अवसर पर 20, 21 व 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर सुबह 9:15 बजे से देख सकते हैं।